चीज़ है, इतना गोल्ड कहाँ से आया होगा, कितने लोगों ने दान किया होगा, कितने लोगों की एक आस्थाएं हैं, यानी कितने लोगों की एक अकीदत है कि लोगों ने दान किया या एक गोल्ड इतना जमा हुआ कि तो जिस तरीके से उन्होंने रूट दिखाया और फिर जो थीम बनाया गया है इसमें, क्योंकि लाल बाग शाह की बात करें तो काफी रिनाउंड जगह है। फर्स्ट लुक तो हमें बहुत ही खूबसूरत लगे थे, करीब से देखा हमने, और बैकग्राउंड भी बड़ा प्यारा गोल्ड सा बनाया हुआ है। तो एक वो फीलिंग सी, एक वाइब सी है बहुत अच्छी। यार महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा मनाया जाता है गणेश चतुर्थी। तो मूर्तियां जो भी वो बहुत डिफरेंट बनाई जाती हैं और डिफरेंट थीम्स पर बनाई जाती हैं, वो बहुत खूबसूरत लगती हैं। अभी की अगर मैं इंटीरियर की बात करूं तो मुझे इंटीरियर बहुत ज्यादा खूबसूरत लगा है। अंदाजा लगा लो। और तो पहले कभी नहीं देखा वही ना, और लॉर्ड गणेश कितनी बड़ी मूर्ति खड़ी की हुई थी और उसको साथ साथ लेके जा रहे थे और इतना लोगों का ढेर ढोल वाले कितने लाइन में गोल दायरे में बजा रहे थे। ओ भाई, उनका जब वो बजाएंगे आवाज उनका कितना कान तक जाता होगा। हर साल 10 दिनों के लिए आते हैं बप्पा, और फिर उसके बाद वो विसर्जन आप लोग करते हैं और उसके बाद फिर अगले साल फिर आते हैं। तो लोग कोई मौका नहीं छोड़ते दर्शन करने का। जय हिंद दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। और दोस्तों, समस्त देश भर में गणेश चतुर्थी के इस पावन पर्व की शुरुआत हो चुकी है और भगवान गणेश का भी आगमन हो गया है। और भगवान गणेश के इसी आगमन की खुशी में लोग करोड़ों अरबों रुपए का दान दे रहे हैं। इतने लोग दर्शन के लिए मौजूद हैं, फुल। और थोड़ा सा मैं सोच रहा था कि वैसे तो चलो ठीक है, एक वीआईपी अलग से है, लेकिन मैं सोचा था कि इतने लोग जो इतने टाइम से खड़े हैं उनको मौका नहीं मिलता, और पहले जो वीआईपी आए होते हैं वो सबसे पहले चले जाते हैं। थोड़ा सा वो सोचते होंगे कि यार हम इतने टाइम से खड़े हैं, लेकिन चले, लोग प्यार से खड़े रहते हैं। लोग कहते हैं हमें जितने घंटों खड़ा होना पड़ेगा हम खड़ा रहेंगे। लाल बाग चा राजा जो है ना, इधर सबसे ज्यादा सुनने में आया है कि वीआईपीज आते हैं, लोग आते हैं, वैसे सभी पे आते हैं, लेकिन ईद के जो मैंने सुना है वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। और कल हमने जब देखी थी फर्स्ट लुक तो हमें बहुत ही खूबसूरत लगे थे, करीब से देखा हमने, और बैकग्राउंड भी बड़ा प्यारा गोल्ड सा बनाया हुआ है। तो एक वो फीलिंग सी, एक वाइब सी है बहुत अच्छी। और जो लोग लाइव वहां जाते होंगे, ब्लेसिंग्स लेते होंगे, उनको दरअसल बीते कल मुंबई के प्रसिद्ध लाल बाग चा राजा के भगवान गणेश की प्रतिमा का आगमन हुआ। और भगवान गणेश की यह प्रतिमा भी अन्य प्रतिमाओं की तरह देखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर और मनमोहक दिखाई दे रही थी। भगवान गणेश का आगमन होते ही लोग प्रभु की भक्ति में लीन हो चुके हैं। लोग प्रभु की सेवा आराधना के लिए दिन रात एक कर रहे हैं। और जो लोग बहुत ही ज्यादा सामर्थ्यवान हैं तो वह प्रभु के श्रृंगार में करोड़ों अरबों रुपए का खर्च कर रहे हैं। देश के दूसरे सबसे धनी व्यक्ति मुकेश अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी ने भी अपनी तरफ से लाल बाग चा राजा के भगवान गणेश के लिए एक बहुत ही ज्यादा राष्ट्रीय मुकुट बनवाया है। न्यूज और रिपोर्ट के द्वारा बताया जा रहा है कि इस मुकुट की कीमत तकरीबन 15 करोड़ रुपए है और इस मुकुट में तकरीबन 20 किलो शुद्ध 24 कैरेट सोने का उपयोग किया गया है। सोने के अलावा इस मुकुट के निर्माण में कई और अन्य छोटे छोटे रत्न का उपयोग किया गया है जो कि बहुत ही ज्यादा कीमती है। इस मुकुट के अलावा भगवान गणेश को अन्य आभूषण भी पहनाए गए हैं जो कि वजन में बहुत ही ज्यादा भारी हैं और जिनमें 24 कैरेट शुद्ध सोने का उपयोग किया गया है। तो इससे आप ये अंदाजा लगा सकते हो कि इन आभूषणों की कीमत भी करोड़ों अरबों में होगी। भगवान गणेश का आगमन होते ही वातावरण बहुत ही ज्यादा खुशनुमा हो जाता है और वो लोग भी खुशी खुशी बहुत सारा पैसा खर्च करते हैं जो ना ही बहुत ही ज्यादा सामर्थ्यवान हैं और ना ही जिनके पास धन अर्जित करने के बहुत ही ज्यादा स्रोत हैं। और यही वो कारण है कि मीडिया और रिपोर्ट्स के द्वारा यह बताया जा रहा है कि भगवान गणेश के आते ही देश की अर्थव्यवस्था और भी ज्यादा तेजी से विकास करने लगती है। कि मतलब आज से फेस्टिवल जो है वो स्टार्ट हो रहा है और 17 सितंबर तक ये चलेगा। लाइक जहां तक हम लोग पढ़ रहे हैं डिटेल्स के 17 सितंबर को इसका गणपति विसर्जन होगा। जिस तरीके से उन्होंने रूट दिखाया और फिर जो थीम बनाया गया है इसमें, क्योंकि लाल बाग शाह की बात करें तो काफ़ी रिनाउंड जगह है जहाँ पर हम लोग ओवर द इयर्स हमारी यूट्यूब जर्नी में ये हमेशा सुनते आए हैं जब भी गणपति विसर्जन होता है। लेकिन मैं ये बात बोलूँगी कि इंडिया में हर फेस्टिवल का एक मज़ा है। लाइक अगर हम गणपति विसर्जन की बात करें, आई नो अभी बहुत सारी वीडियोज़ आएंगी जहाँ पर हम लोग देखते हैं कि लोगों का एक हजूम, एक समंदर जो है
वो मूर्ति को लेकर जाता है, डांस कर रहे होते हैं, ढोल ताशे हो रहे होते हैं, फिर उसके बाद कन्फेटीज होते हैं, मतलब एक अलग ही समा आपको देखने को मिलता है। और मुझे शायद थोड़ा थोड़ा ये भी याद आ रहा है कि कलर्स भी, अब स्मोक बॉम्ब जो है वो भी देखने को मिलते हैं। तो मूर्तियां जो वो बहुत डिफरेंट बनाई जाती हैं और डिफरेंट थीम्स पर बनाई जाती हैं, वो बहुत खूबसूरत लगती हैं। अभी की अगर मैं इंटीरियर की बात करूं तो मुझे इंटीरियर बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगा, स्पेशली जो बेल्स वाला था उसके अंदर, मतलब वो बाद में मुझे पता चला कि आर्टिफिशियल बेल्स हैं, क्योंकि मुझे यही लग रहा था देखने में कि ये बेल्स रियल हैं। और क्योंकि अगर हम लोग फूलों की बात करें ना, तो जब अंबानी जी ने शादी की है अपने बेटे की, तो उसमें भी आपको जो खाने पीने वाला वेन्यू था उसमें भी इस तरह के फूलों की सजावट जो है वो आपको देखने को मिल रही थी। बड़ा एक ट्रेडिशनल स्टाइल में आपको बड़ा खूबसूरत सा आप कह लो कि इंटीरियर देखने को मिल रहा है। डेकोरेशन में भी अगर देखा जाए तो अच्छा लगा, क्योंकि मैं बिल्कुल ईमानदारी वाली बात है कि आपको डिफरेंट जो है वो फॉर्म्स जो हैं वो नज़र आती हैं। फिर उसके बाद आपको जो है डेकोरेशन हर एरिया की अपने हिसाब से नज़र आती है। लेकिन लाल बादशाह राजा का जो है वो हम काफ़ी देर से सुन रहे थे। बिल्कुल। और भाई एक और चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगी, जो दर्शन करने वाले लोग हैं उनके लिए एक प्रॉपर जिस तरीके से रास्ता बनाया गया है और जो फ्लाईओवर साथ में बनाया गया, मतलब देखो ये चीज़ मैं कहती हूँ कि ऑर्गेनाइज करना, लोगों को ध्यान में रखकर हर चीज़ ऑर्गेनाइज करना, उनको सुविधा देना, ये बहुत अच्छी बात होती है। क्योंकि मुझे लगता है कि वही फेस्टिवल्स आपको ना सेलिब्रेट करने का सबसे ज़्यादा मज़ा आता है जहाँ पर ना बहुत आपको ऑर्गेनाइज चीज़ें नजर आती है। भाई देखे ना, दर्शन करने में भी जो है ना उन्होंने उस चीज़ को डिवाइड कर दिया भाई, जिन्होंने जो है बस दर्शन करने हैं वो आए, वो आए और वहीं से जो है वो चले जाए। जिन्होंने सेलिब्रेशन इतना एक्सट्रीम लेवल पर होगा ये हमने कभी सोचा नहीं था, इतना बड़ा होगा। वजाद बहुत बड़ा सेलिब्रेशन है, वजाद है जो मैंने भी कभी नहीं देखा यार। हाँ ना, ऐसा मतलब का मजाक से इतना बड़ा सेलिब्रेशन हमने खुद नहीं देखा। अंदाजा लगा लो। और पहले कभी नहीं देखा वही ना, और लॉर्ड गणेश कितनी बड़ी मूर्ति खड़ी की हुई थी और उसको साथ साथ लेके जा रहे थे और इतना लोगों का ढेर ढोल वाले कितने लाइन में गोल दायरे में बजा रहे थे। ओ भाई उनका जब वो बजाएंगे आवाज उनका कितना कान तक जाता होगा। बड़े बड़े ढोल थे, बहुत बड़े बड़े ढोल थे, जबरदस्त सेलिब्रेट करते हैं यार। तो यार कसम से हमारा खुद दिल कर रहा हम लोग वहाँ पर आके सेलिब्रेशन को देखें यार। सही बोल रहे हो, हमारा खुद दिल करता है तो हम जाए इंडिया वही ना, अभी शहर में हो जाके उधर सेलिब्रेट करें इनके साथ। वही तो बाबा, जिस तरह का ये फुल माहौल था ना, कसम से देख के हमारा यही दिल करता हम खुद देखें। और यार आप लोग बताएं आज मतलब कहाँ ये ऐसी हो रहे हैं और सेलिब्रेशन और किस किस सिटी में हो रहे हैं? ये सारे शहरों में होंगे तकरीबन, सारे में बाबा, सारों में, बड़े शहर सारे। और इसमें आपने देखा था कलर्स भी फेंक रहे थे और मतलब के वो कलियां जो वो फायर होती हैं वो भी हो रही थी। ये इनका अपना एक निजाम है ना, ये सारे सेलिब्रेट तब करते हैं कि इनका दिन है, त्योहार